Assalamualaikum everyone and this is Shahrukh Salim, physics teacher. Hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बुक के MCQs क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स. So let's get started. Okay, so here you can see MCQ number 1. To get a resultant displacement of 10 meter, two displacements vector of magnitude 6 meter and 8 meter should be combined. 6 मीटर और 8 मीटर को हम इन दो वेक्टर्स को कितने एंगल पर कंबाइन करें कि जो रिजल्टेंट है वो 10 मीटर के बराबर हो. 10 मीटर के बराबर आपको डिस्प्लेसमेंट लाना है. तो जो रिजल्टेंट है आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं 6 मीटर और 8 मीटर, इन दोनों को हम किस तरह से किस एंगल पर कंबाइन करेंगे. पैरेलल करेंगे, एंटी पैरेलल, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, या फिर दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे. तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि किस एंगल पर जो रिजल्टेंट है वो आपके पास 10 मीटर के बराबर होगा जब एक वेक्टर 6 मीटर का हो और दूसरा वेक्टर यहाँ पर 8 मीटर का हो. रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू, तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेक्टर की तो R इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर जो कि A वेक्टर है आपका, और फिर B वेक्टर का स्क्वायर. पहला वेक्टर जो है वो 6 के बराबर है तो यहाँ पर A की जगह 6 लिख देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे. तो 6 फॉर्मूले का स्क्वायर कर दिया हमने. और दूसरा वेक्टर जो है वो 8 के बराबर था तो उसकी जगह हम 8 लिख लेंगे और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर कर देंगे. अब 6 के स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो होता है 6 का ये होता है 36 के बराबर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर की जगह 36 लिख देंगे यहाँ पर. तो उसकी जगह हमने 36 लिख दिया. और 8 का स्क्वायर जो होता है ये 64 के बराबर होता है. तो 8 8 जा 64. अब 36 और 64 इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे. तो ऐड करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी ये होगी 100. अब 100 आपके पास इसमें इसकी वैल्यू आ गई. अब 100 वैल्यू आने के बाद इसका आप रूट मालूम कर लेंगे. तो इसका जो रूट है वो बराबर होता है 10 के, और ये मीटर. तो 10 मीटर जो है आपके पास क्या है, इसमें इसका ये रिजल्टेंट है डिस्प्लेसमेंट का. अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैलिड ही जब होता है जब थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो, 90 डिग्री. और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज ए एंड वेक्टर बी. इन दोनों के दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम रिजल्टेंट इस तरह से मालूम करते हैं. तो ये 10 मीटर देखें यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो वेक्टर्स थे, जो दो डिस्प्लेसमेंट्स थे, ये दो डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास वो है ऑप्शन डी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड. तो मालूम है करना है द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर इन मीटर पर सेकेंड. 3 सेकेंड पहले की क्या वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो मालूम करनी है आपको. तो सॉल्व करते हैं. तो इनिशियल गिवन है 10, फाइनल गिवन है 20, और टाइम कितना है आपके पास यहाँ पर 5 सेकेंड का. तो इनिशियल फाइनल गिवन है, टाइम भी गिवन है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे. तो हमने कहा ए बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और ये अपॉन टाइम. अब ए इक्वल टू वी एफ कितना है, वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो कि आपके पास 20 थे, वी आई जो है वो आपके पास 10 है, और वेलोसिटी में चेंज जो आया है वो 5 सेकेंड में आया है. सॉल्व कर लेंगे, 20 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और ये अपॉन का 5. फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन. अब मालूम क्या करना है, मालूम करना है वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर. तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का 8t. अब यहाँ पर क्या है, 3 सेकेंड पहले की वेलोसिटी मालूम करनी है. तो यहाँ पर जो शुरू में 10 वेलोसिटी गिवन थी ये हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर फाइनल बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू वी आई जो है वो उसकी उस वक्त की इनिशियल होगी जो कि हमें मालूम करनी है. तो वी आई हमें मालूम करनी है, ये हम वैसे लिखेंगे. एक्सेलरेशन जो है इसमें ये कांस्टेंट रहेगा जो कि 2 के बराबर है, और टाइम जो है वो 3 सेकेंड है. सॉल्व कर लें तो 10 इक्वल टू वी आई हमने वैसे ही कॉपी किया, और 2 3 जा 6. अब वी आई मालूम कर लेंगे यहाँ पर, तो 10 हमने वैसे ही कॉपी करेंगे यहाँ पर. 6 जो है प्लस में है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाकर माइनस में हो जाएगा इस तरह से.
अब 10 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड जो है ये इसका आंसर है। आपको ये इस तरह से सॉल्व करना था। तो यहाँ अगर आप देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है वो इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। कितने टाइम के बाद वो जमीन पर गिरेगी? इट विल रीच द ग्राउंड। तो आपने थ्रो करा ऊपर, और जो ऊपर थ्रो किया वो वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब कितने टाइम के बाद वो दोबारा जमीन पर आएगी वो मालूम करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि आप वेलोसिटी, आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं बॉडी को, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी गिवन आपको 100 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो वी आई इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। जब भी हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो वो बॉडी एक लम्हे के लिए जो है किसी पॉइंट पर जाकर स्टॉप होती है। जैसे ही वो रुकती है तो वहां पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब क्योंकि बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड का मतलब क्या होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। तो जी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है, तो जी की जो हम वैल्यू लेंगे वो हम नेगेटिव में लेंगे, माइनस का 9.8, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम क्या करना है? टोटल टाइम, टाइम कितना होगा टोटल वो मालूम कीजिए। ठीक, तो डेटा को देखते हुए अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि आप जानते हैं कि वी एफ बराबर होता है वी आई और ये प्लस का जी टी। तो यहां पर हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी। वी एफ कितना है 0 है, इक्वल टू वी आई कितना है, वी आई की जो वैल्यू है वो 100 है यहाँ पर इस तरह से। ठीक, अब जी की जो वैल्यू है वो हम 9.8 भी लेते हैं, या आप इसको 10 भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो उसमें राउंड ऑफ करके 10 ले ली। तो प्लस जी कितना है 10 ले लिया, और 10 कितना है माइनस का 10 है, राइट। वैसे एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9.8 ही होती है, बट क्योंकि इसमें इतने ऑप्शन ऐसे गिवन नहीं है तो इसके मुताबिक हमने उसको राउंड ऑफ करके 10 लिया। और टी क्या है ये हमें मालूम करना है। तो टी की जो वैल्यू है वो मालूम नहीं है, ये वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 100। अब प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 10 टी हो जाएगा आपके पास इस तरह से। अब माइनस का 10 टी है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाकर ये प्लस का 10 टी हो जाएगा, और इक्वल टू 100। अब हमें तो टी मालूम करना है, तो 10 यहाँ पर टी के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के जो दूसरी साइड जैसे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाकर ये इसमें डिवाइड करेगा। 100 को 10 से डिवाइड कर लें तो आंसर जो है वो 10 आता है, और यूनिट क्या होगा सेकंड। अब ये जो टाइम है ये सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है, मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ वो 10 सेकंड का है। हमसे पूछ रहे हैं ग्राउंड तक कितनी देर के बाद ग्राउंड पर वापस आएगी, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम जो हमारे पास बनेगा t इक्वल टू वो बनेगा 20 सेकेंड। तो यहाँ पर आपसे टोटल टाइम पूछ रहे हैं जाने का भी और आने का भी, यानी कितनी देर के बाद बॉल जो है वो दोबारा ग्राउंड पर हिट करेगी। तो टोटल टाइम कितना बना, जो भी टाइम मालूम किया है उसको डबल कर लें, तो ये जाएगा 20 सेकेंड जाने का टाइम, और फिर वापसी आने का टाइम। इसको देखते हुए अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये इसमें इसका करेक्ट है 20 सेकेंड। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 4, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट with the same speed at angles of projection 60 degree and 30 degree respectively, so which one of the following is true। दो डिफरेंट एंगल्स हैं, सेम स्पीड के साथ सेम ग्रेविटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर दो एंगल्स का सम आपके पास 90 के बराबर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेंज की वैल्यू होती है वो दोनों पर सेम रहेगी। तो यहाँ ऑप्शन अगर आप देखें, ए में कह रहे हैं द रेंज विल बी द सेम, देयर मैक्सिमम हाइट विल बी द सेम। सी में कह रहे हैं देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी द सेम, या फिर देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द सेम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है, और ये ऑप्शन ए में कह रहे हैं द वेलोसिटी। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं आपसे, वेलोसिटी के बारे में कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी इसमें इसकी। ए में कह रहे हैं रेंज के बारे में कह रहे हैं, तो जो रेंज जो होगी बेसिकली यहाँ पर रेंज क्या रहेगी इसमें इसकी सेम रहेगी, राइट। तो इसमें ए ऑप्शन जो है इसका इसमें करेक्ट है। अब ये ए ऑप्शन करेक्ट किस तरह से है, द रेंज विल बी द सेम, ये किस तरह से करेक्ट है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास दो एंगल्स का सम 90 के बराबर हो, यहाँ पर जो दो एंगल्स के बिने उसमें एक जो है वो 60 है और दूसरा एंगल जो है वो आपके पास कितना है 30।
तो अगर दो एंगल का सम 90 के बराबर हो तो इन दोनों ही एंगल पर रेंज की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। तो 60 को 30 में ऐड करेंगे तो 90 के बराबर आएगा। इस तरह से आपके पास जो ऑप्शन ए है द रेंज विल बी द सेम, ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 4 में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वैल्यू या तो 1 होती है या फिर हमेशा 1 से छोटी होती है। तो जब इनका आप रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 आएगी आपके पास या फिर वो 1 से छोटी होगी, क्योंकि ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा है, राइट। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, यानी कि छोटी वैल्यू का है, तो इस वजह से जो टोटल आंसर आएगा आपके पास वो कितना होगा, या तो 1 के बराबर होगा या फिर वो 1 से छोटा होगा। तो यूनिटी होगी या फिर वो लेस देन 1 होगा। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, एमसीक्यू नंबर 6 में करेंगे इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। तो जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो तो बॉडी जो है वो आपके पास वो मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये इसमें इसका करेक्ट है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ उसकी एजम्पशंस लेते हैं और उन्हीं में से एक एजम्पशन ये भी है कि ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर होता है। तो इस तरह डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 MCQ, at what angle the range of the projectile becomes equal to the height of a projectile। प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से लॉन्च करें कि जो उसकी रेंज है वो बराबर हो उसकी हाइट के साथ। तो ये बेसिकली एक मखसूस एंगल पर होती है और वो जो एंगल है आपके पास वो बराबर होता है 76 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये इसमें इसका करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है जब एंगल जो है इनके दरमियान वो 45 डिग्री के बराबर हो। अगर एंगल जो है वो 45 डिग्री के बराबर होगा तो इस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होंगे जब एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा। लास्ट एमसीक्यू, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस। वैनिश का मतलब क्या होता है, जीरो हो जाना। द वेक्टर विल बी। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो मालूम कर रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर्स। कीवर्ड के लिखा हुआ है वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो यानी कि जीरो वेक्टर नहीं है, वेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं तो वो जीरो के बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा कब होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा बेसिकली जब होता है जैसे कि आप जानते हैं कि ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का दो वेक्टर का। तो दोनों वेक्टर ए और बी जो है वो जीरो नहीं है, बट फिर भी जो उनका प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब आपके पास दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यानी कि जब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री का बने तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इनका जो प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्योंकि cos 90 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो cos 90 की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। अब जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से a डॉट बी विल बी जीरो। तो इस तरह आपके पास जीरो ऑप्शन जो है कब होगा, जब आपके पास दोनों परपेंडिकुलर होंगे। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 10 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इस तरह से ये कुछ इसके एमसीक्यूज थे बुक के चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होंगे। एंड कोई प्रॉब्लम हो या किसी एमसीक्यू में कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।